Welcome to lecture 26 of Power BI. I am Hajra Hashmi. We will start with a demo of trend lines and forecast on line chart. ये वाला लाइन चार्ट मैंने पिछली वीडियो में बनाया था. इसमें हम ट्रेंड लाइन और जो है फोरकास्ट इसमें ऐड करेंगे. तो सबसे पहले जो है हमने अपने थर्ड ऑप्शन पे जाना है एनालिटिक्स में. यहाँ पे पहला मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रेंड लाइन का. इसको मैंने ऑन किया है तो मेरे पास सामने ट्रेंड लाइन नज़र आ गई है. उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है. उसको कितना मैंने ट्रांसपेरेंसी उसकी कितनी रखनी है, डॉटेड रखना है, सॉलिड रखना है या फिर डैश रखनी है. ये ट्रेंड शो कर रही है कि किस तरह से मेरा डाटा किस ट्रेंड पे जा रहा है. और इस तरह के सारे इसके ऑप्शंस हैं जो कि सिलेक्ट किए जा सकते हैं इसमें. बाकी एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एक्स एक्सिस कांस्टेंट लाइन, वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन, फिर मिनिमम लाइन, मैक्सिमम लाइन. अगर एक्स एक्सिस कांस्टेंट लाइन को मैं ऐड करूं तो मेरे पास किस तरह से नज़र आएगी एक्स एक्सिस कांस्टेंट लाइन. एक कांस्टेंट लाइन ये ऐड कर देगा मेरे मैप में, और जहाँ पे मुझे रिक्वायर होगा वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ. वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन जो है अगर मैं ऐड करूँ तो जहाँ पे मुझे वाई एक्सिस ये कांस्टेंट लाइन ऐड करनी है और उसके मुकाबले में मैंने अपने ट्रेंड को चेक करना है तो वो मैं देख सकती हूँ. यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू इसमें अभी ज़ीरो थी तो मैं इसमें 5000 के दे दूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो डाटा के में है, थाउजेंड्स में. तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन इसने एक दे दी है कांस्टेंट लाइन. इसको मैं बंद कर देती हूँ. फिर मेरे पास एक मिनिमम लाइन ऐड हो सकती है मेरे ग्राफ में, ताकि मैं अपने डाटा को देख सकूँ कि उस मिनिमम लाइन के हिसाब से किस तरह की रीडिंग आ रही है. फिर मैक्सिमम लाइन मैं ऐड कर सकती हूँ एनालिटिक्स में, और मैक्सिमम लाइन की ये सामने नज़र आ गई है किस तरह से इसने ऐड कर दी है मेरे डाटा के हिसाब से एक मैक्सिमम लाइंस. एक एवरेज लाइन भी बना सकती हूँ मैं, मीडियन, मॉड, परसेंटाइल और एरर बार ही बना सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू मेरा डाटा. ये लास्ट जो है फोरकास्ट है. इसने मुझे फोरकास्ट बताया कि मेरे डाटा जो है वो नेक्स्ट में कितना फोरकास्ट हो सकता है, किस तरह अकर कर सकता है. तो यहाँ पे जो है यूनिट्स इसने पॉइंट्स लिए हुए हैं. यूनिट्स बहुत सारे हैं, ईयर्स है, क्वार्टर्स हैं, मंथ्स हैं. अगर मैं ईयर को लेती हूँ तो मेरे पास मैंने फोरकास्ट लेंथ मैंने 10 ली हुई है और इसको अप्लाई किया तो ये मेरे पास इसने 10 ईयर तक का फोरकास्ट कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू कि इतना लंबा फोरकास्ट हम नहीं कर सकते. तो मिनिमम हम 6 पॉइंट्स तक का फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह का रिज़ल्ट मेरे पास आता है. इग्नोर द लास्ट पॉइंट, मतलब अगर मैं इग्नोर कर दूंगी तो ज़ीरो वरना करना होगा. अगर इग्नोर जो है मैं नहीं करना तो 1 पॉइंट मैं ऐड कर दूंगी. यहाँ पे सीजनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं, कोई सीज़न बेस्ड कोई पॉइंट है जिसको मैं ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ. अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो कॉन्फिडेंस है वो मैं 75% करती हूँ तो ये मेरे पास फोरकास्ट की जो बैंड है वो उसने कम दिखा दी है. तो मैक्सिमम जो है 90 से 95% का कॉन्फिडेंस जो है वो हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पॉइंट्स अकर कर रहे होते हैं. यहाँ पे जो है फोरकास्ट की लाइन मैं चेंज कर सकती हूँ और उसकी ट्रांसपेरेंसी वो सॉलिड रहे या फिर डॉटेड रहे, डैश रहे. वो इट डिपेंड कि आपको किस तरह का अपना विजुअल बनाना है और किस तरह से रिपोर्ट में शो करना है. तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा से एक रिज़ल्ट सामने आता है. वो पूरा अपर बाउंड और लोअर बाउंड वगैरह हर चीज़ बता रहा होता है. नेक्स्ट हम डेमो देखते हैं गोल पेसिंग एंड गेट चार्ट्स का. यहाँ पे मैं गेट चार्ट अपना मैंने इनपुट किया है रिपोर्ट में, और इसको मैं दिखाती हूँ किस तरह से मैं इसमें फील्ड ऐड करके किस तरह से इसमें वैल्यू नज़र आती है. तो सबसे पहले जो है ऑर्डर का एक मैंने गेट चार्ट बनाना है. तो मैंने टोटल ऑर्डर्स अपने इसमें ड्रैग कर लिए हैं. 23 के मेरे पास टोटल ऑर्डर्स हैं और इसने हाफ ऑफ द गेट चार्ट जो है इसने 23 के को लिया है, और पूरा जो मतलब कंप्लीट जो है सेमी सर्कल इसने डबल कर दिया है. तो 46 के मेरे पास पूरा दिखा रहा है. तो इसने ख़ुद ब खुद मतलब एक टारगेट इसने 46 के रख लिया है और 23 के इसने कहा है कि ये अचीव हो चुका है. तो यहाँ पे जो है मुझे करंट मंथ का गेट चार्ट शो करना है, मुझे करंट मंथ के ऑर्डर शो करने हैं. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है उसको ड्रैग किया है
और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर लिया। यहाँ पे टॉप एन मैं इस पर फ़िल्टर लगाऊंगी टॉप एन का, और टॉप एन में जाके मैंने 1 सेलेक्ट करना है, टॉप 1, और अर्लीस्ट को सिलेक्ट करती हूँ मैं अपने स्टार्ट ऑफ मंथ के। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ मंथ को ड्रैग किया और लेटेस्ट को सिलेक्ट कर लिया और अप्लाई किया है। तो ये मेरे पास इसने करंट मंथ जो है उसके हिसाब से इसने ऑर्डर्स दे दिए हैं, उसके हिसाब से इसने डबल किया है और उसको जो है हाफ़ को इसने ये शो कर दिया है 2146। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास इसकी सेटिंग्स में एक टारगेट वैल्यू आ रही है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी ऑर्डर टारगेट एक वैल्यू मेजर में मैंने ऐड की हुई थी, इसको मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास मेरी टारगेट वैल्यू आ रही है। यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ, इसको ये भी मैं कर सकती हूँ कि या तो मैं फुल अपना जो गेज है उसको टारगेट रख दूँ और उसमें से देखूँ कि किस तरह से इसने अचीव किया है, कितने अचीव कर लिए। तो इसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू में पुट कर दिया, तो ये मेरे पास इसने टारगेट वैल्यू को फुल गेज कर दिया है और जितना मेरे पास ऑर्डर्स अचीव हुए हैं उसको कलर कर दिया है। यह तो वो तरीका था जो मैं इसमें जितना मेरे पास ऑर्डर्स थे और उसमें जो है डैश करके मैंने अपनी टारगेट वैल्यू बता दी है। तो यहाँ पे इसको जो है इसका टाइटल मैं चेंज कर देती हूँ। इसका टाइटल जो है करंट मंथ ऑर्डर या फिर कुछ इस तरह का वर्सेस टारगेट, इस तरह का कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा गेज चार्ट है जो कि प्रोडक्ट डिटेल दे रहा होता है। अब नेक्स्ट मैं चाह रही हूँ कि दो और गेज चार्ट्स बनाऊँ। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एक में मैं रेवेन्यू शो कर देती हूँ और एक में जो है मैं अपने रिटर्न्स शो कर सकती हूँ कि मेरे पास ऑर्डर्स हैं वो एक तो उनकी किस तरह से वो अचीव हुए हैं, उसके बाद जो है रेवेन्यू कितना अचीव हुआ है और रिटर्न कितने हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर को मैंने ख़त्म करके यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को मैंने प्लेस किया है और यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट एक मैंने बना दिया, तो उसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू में जाके मैंने प्लेस कर दिया। तो ये मेरे पास एक गेज चार्ट आ गया। इसकी मैंने हेडिंग चेंज कर दी है। हेडिंग मेरे पास जो है करंट रेवेन्यू वर्सेस टारगेट मंथ जो है वो मैंने लिख दी है। उसकी हेडिंग भी मैं सही कर लेती हूँ। फिर मेरे पास जो है जो तीसरा गेज है वो मैं चाह रही हूँ इसको टोटल रिटर्न्स शो करे, तो टोटल रिटर्न्स मैं इसमें पुट करूँगी और मैं चाह रही हूँ टोटल रिटर्न्स जो हैं वो मेरे रेड कलर में शो हों, तो इनको मैं रेड कर दूँगी, इसकी फिल को मैं रेड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर टारगेट में जो टारगेट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैं प्रीवियस मंथ का रिटर्न जो है रिटर्न काउंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है उसको मैंने पुट कर दिया है यहाँ पे। तो इसने मुझे एक टारगेट वैल्यू दे दी, या फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू में पुट कर सकती हूँ, मेरी मतलब इट्स अप टू मी। फिर जो है यहाँ पे मैं इसके हेडिंग चेंज कर देती हूँ। इसकी हेडिंग जो है उसमें रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स वर्सेस प्रीवियस मंथ रिटर्न, इस टाइप की हेडिंग होनी चाहिए ताकि वो बता सके, अगर कोई भी देखे इस रिपोर्ट को तो वो देख सके कि इस विजुअल का क्या बेनिफिट है और क्या आउटपुट आ रहा है इस विजुअल से। मेरे पास जो है 166 जो थे वो टोटल रिटर्न्स थे और विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट ऑफ द मंथ लाइक करंट मंथ, और जो है इसकी जो क्या कहते हैं टारगेट है वो प्रीवियस मंथ का रिटर्न है। तो इट्स गुड कि मेरे टारगेट से कम ही है रिटर्न और ये एक अच्छा आउटपुट दे रहा है, लेकिन करीब ही है टारगेट से, इसका मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसका टाइटल चेंज कर लिया, इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम, और जो है हेडिंग और कलर, टेक्स्ट कलर, फिर बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट कलर, एवरीथिंग यू कैन चेंज इट। यहाँ पे इस टाइटल को बंद करके फिर मैं चाह रही हूँ कि जो इसका फिल है उसको मैं रेड कलर कर दूँ। तो मेरे पास जो है विजुअल में कलर्स में यहाँ पे फिल कलर आ गया, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया जिससे थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग कि मेरे रिटर्न्स जो हैं वो प्रीवियस मंथ के रिटर्न के करीब ही हैं।
तो दिस इज़ इट, ये मेरे पास एक अच्छी एक प्रोडक्ट डिटेल दिखा रहा है ये रिपोर्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्ट इंटरेक्शन. हाउ कैन वी एडिट दैम? व्हेन वी क्लिक दिस बटन इन द फॉर्मेट टैब, एडिट इंटरेक्शंस, तो यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट में हर विजुअल के अगेंस्ट ये ऑप्शन विजिबल हो गया है. Report interactions allow you to determine how filters applied to one visual impact the others. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गेज चार्ट पे रख के एडिट इंट्रैक्शंस करूँ तो जो भी मैं वैल्यू गेज चार्ट में चेंज करूँगी उसकी रिस्पेक्ट से मेरी बाकी विजुअल्स जो हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं. तो मैं उसको या तो ब्लॉक कर सकती हूँ या फिर उसको अलाउ कर सकती हूँ. I'll show you another example. Consider this case. For certain type of visuals like this bar chart, a third option allows you to highlight sub-segments of the data rather than simply filtering versus non-filtering. For example, when the interaction mode is set to filter, selecting the bikes category in the tree map above produces a filtered list of subcategories in the chart below. Or when the interaction mode is set to highlight, selecting the bikes category in the tree map highlights the relevant segments of data in the chart below. पावर BI में किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, तो मैंने जो है इसको क्लिक करके एडिट इंट्रैक्शंस मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं मुझे, हाईलाइट का, फ़िल्टर का और ब्लॉक का. अब मैं देखती हूँ जब मैं हाईलाइट करूँगी, मैंने अभी फ़िल्टर का बटन यूज़ किया है तो मैं अब बाइक सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये मेरे पास फ़िल्टर होके नीचे बार चार्ट नज़र आ रहे हैं. क्लोथिंग मैंने सेलेक्ट किया है तो फ़िल्टर होके मेरे पास क्लोथिंग के सारे ऑप्शन फ़िल्टर होके नज़र आ रहे हैं बार चार्ट में. अब मैं इसमें हाईलाइट का बटन प्रेस करूँगी तो मेरे पास, जब मैंने बाइक को सिलेक्ट किया तो मेरे पास सारे बार चार्ट्स हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड हैं वो इसने बाइक शो कर दी हैं. क्लोथिंग में इसने हाईलाइटेड शो कर दी है क्लोथिंग के ऑप्शंस, कैटेगरीज़, और उसके बाद अगर मैंने एक्सेसरीज़ को क्लिक किया तो इसने एक्सेसरीज़ के जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनको हाईलाइट कर दिया है. सो दिस इज़ इट. अब हम डिस्कस करते हैं ड्रिल थ्रू फ़िल्टर्स. अभी तक हमने ड्रिल थ्रू फ़िल्टर्स को डिस्कस नहीं किया, पेज लेवल और विजुअल लेवल फ़िल्टर्स को डिस्कस किया. ड्रिल थ्रू फ़िल्टर्स ये होते हैं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट है, उसको हम प्रोडक्ट डिटेल वाले रिपोर्ट में हम अगर ड्रिल थ्रू कर दें तो ये होगा कि जितनी भी प्रोडक्ट डिटेल होती है वो उसके स्पेसिफ़िक चेंज हो जाते हैं, जितने भी सारे विजुअल्स हैं उसके स्पेसिफ़िक हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट कार्ड पुट कर दिया है अपनी प्रोडक्ट डिटेल रिपोर्ट में और यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट नेम पुट कर दिया है, तो इसने फ़र्स्ट प्रोडक्ट नेम जो है वो मुझे इसने टेक्स्ट शो करना स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि ताकि मेरी रिपोर्ट में विजुअली अट्रैक्टफुल हो, तो इसका कलर थोड़ा सा वाइट के बजाय मैं थोड़ा सा पिंकिश शेड कर देती हूँ ताकि जो है ये नज़र आए. इसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास जो राइट साइड पे ड्रिल थ्रू फ़िल्टर लिखा हुआ है, इसमें मैंने जो है ऐड ड्रिल थ्रू फ़िल्टर मैंने अपने जो प्रोडक्ट नेम है उनको पुट कर दिया है. तो यहाँ पे ये मेरे सारे नेम्स भी नज़र आ रहे हैं, मैं उनको चेक भी कर सकती हूँ वन बाय वन. अगर मुझे इनमें भी फ़िल्टर्स लगाने हैं तो इनको भी मैं फ़िल्टर लगा सकती हूँ. अब हम अपनी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो मेरे पास ये बार चार्ट है मेरी कैटेगरीज़ का, इसको कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू और फिर प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास वही कैटेगरी आ रही है और उसके अगेंस्ट जो गॉड चार्ट्स हैं और जो लाइन चार्ट्स हैं वो सारे इसके अगेंस्ट मेरे फ़िल्टर होके मुझे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं. कोई और मैं देख लेती हूँ ड्रिल थ्रू करके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा सा एक रिपोर्ट बन जाती है कि मेरे पास ट्रेंड अब इस कैटेगरी के लिहाज से नज़र आ रहे हैं. तो दिस इज़ इट, ये हमारा जो था ड्रिल थ्रू फ़िल्टर का एक डेमो था. अब हम देखते हैं बुक मार्क्स का डेमो. तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज है इसको जो है वो मैं बुक मार्क में ऐड करूँगी. तो यहाँ पे मैंने व्यू में मैं गई हूँ और बुक मार्क में जाके मैंने ऐड का बटन प्रेस किया है और यहाँ पे मैंने ये बुक मार्क बना दिया है और इसको मैंने नेम दे दिया है, इट्स अ प्रोडक्ट डिटेल बुक मार्क. तो ये मेरे पास एक 1 बुक मार्क बन गया है. अब मैंने जो है इस बुक मार्क को कहीं लिंक करना है, तो इस पेज पे जो मेरा फर्स्ट पेज है एग्जीक्यूटिव समरी का, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट प्लेस कर देती हूँ कि व्यू प्रोडक्ट डिटेल. इसको मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया
इसको मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप करना है बिल्कुल डाउन द रिपोर्ट कि व्यू प्रोडक्ट डिटेल। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगी, मैं बोल्ड कर दूँगी, इटैलिक कर दूँगी, या फिर इसका साइज़ भी बढ़ा दूँगी ताकि ये नज़र आए। यहाँ पे मैंने इसका साइज़ जो है वो बढ़ा दिया है, इसको इटैलिक किया है और बोल्ड कर लिया है और सेंटर ओरिएंटेड थोड़ा सा इसकी पोजीशन सही कर दी है। तो ये मेरे पास व्यू प्रोडक्ट डिटेल का एक टेक्स्ट है, इसके साथ कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें मौजूद, तो इसको मैं लिंक नहीं कर सकती। यहाँ पे मुझे कोई बटन ऐड करना पड़ेगा। ये मेरे पास बटन है, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, बैक। तो मैंने इंफॉर्मेशन वाला एक बटन उठाया है और उसको जब मैंने लेके आई हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्शन का टैब आ गया है। एक्शन को मैंने ऑन करना है और यहाँ पे मैंने इसको टाइप में जाके बुक मार्क सेलेक्ट करना है। बुक मार्क सेलेक्ट करके मैं इसको बुक मार्क बताऊँगी ये कौन सा बुक मार्क है जहाँ पे लिंक करना है इसमें। तो प्रोडक्ट डिटेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास जब मैं इसके ऊपर कर्सर ले जा रही हूँ तो कंट्रोल+ क्लिक करके मैं अपने बुक मार्क में जा सकती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी, ये एक लाइन सी नज़र आ रही है तो इसके ऊपर बुक मार्क रख दूँगी ताकि जो है मेरी रिपोर्ट अच्छी भी लगे और जितने बटन्स और जितनी इस टाइप की लिंक्स होते हैं हमारी रिपोर्ट में तो रिपोर्ट और इन्हांस हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ इट। ये हमारी पावर BI की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे एंड होती है और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे टैब्लो पे।